अयोध्या, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद जब 48 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे तो इसे दुनिया की धार्मिक राजधानी कहा जाने लगा। 2019 तक जहां आने वालों की संख्या कुछ हजार रहती थी, 2024 से वहां आस्था के साथ रोज पहुंचने वालों की संख्या हजारों के आंकड़ों से लाख के पार चली गई। ये आंकड़े बताते हैं कि अयोध्या, श्री राम और राम मंदिर में आस्था की ताकत कितनी बड़ी है। और तब चढ़ावा विवाद से जहां विपक्ष सवाल आस्था के अपमान का उठाने लगा, तब अयोध्या के मुद्दे पर सबसे बड़ा मोर्चा संभालने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरते हैं, जो जांच की आंच में आरोपियों को सजा दिलाने की बात भी करते हैं और अयोध्या पर विपक्ष का इतिहास भी याद दिलाते हैं, ताकि अयोध्या की आस्था को कहीं से कोई चुनौती न दे सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कार्यक्रम के बाद वहां मौजूद कुछ बच्चों का अन्नप्राशन कराते हैं। इससे पहले कुशीनगर पहुंचने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कई मां अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का अन्नप्राशन कराती हैं। पिछले महीने भी जब मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर आते हैं तो कई बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार योगी आदित्यनाथ के हाथों होता है। क्या केवल मुख्यमंत्री होने के नाते योगी के हाथों यूपी की बहुत सी माएं चाहती हैं कि उनके बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार हो, जिसे हिंदू धर्म के 16 सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना जाता है। वो संस्कार जहां बच्चे को पहली बार मां के दूध के अलावा ठोस आहार जैसे खीर खिलाने की परंपरा रही है। क्या उसे इसलिए योगी आदित्यनाथ से माएं कराती हैं क्योंकि उन्हें योगी में कुशल प्रशासक के साथ संत की छवि दिखती है? इसको लेकर एक बार खुद मुख्यमंत्री बता चुके हैं। मैं किसी गांव में जाता हूं, किसी कार्यक्रम में जाता हूं, 2-4 माताएं खड़ी रहती हैं कि मेरे बच्चे का अन्नप्राशन करा दीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, वह बच्चा अपनी मां की गोद में रोता होगा, अपने पिता की गोद में रोता होगा, अपने दादा दादी के गोद में रोता होगा, लेकिन जैसे मेरे गोद में आता है वो हंसने लगता है। तो लोग कहते हैं सब क्या है? मैं कहता हूं देखो, वो कह रहा है कि अब मैं सुरक्षित हूं। इसीलिए अब सवाल आता है, जहां बच्चे मुख्यमंत्री के मुताबिक खुद को उनकी गोद में सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां अयोध्या के रण को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विश्वास को अखंडित रखने और आस्था को रत्ती भर आंच न आने देने का अब प्रण ले लिया है। इतना बड़ा जो घोटाला बोले या उसको कोई और रूप देखें, इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की। मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। हर राम भक्त को, हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा। टेंट वाले रामलला के वक्त जिनके गुरु महंत अवैधनाथ राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे, उन्हीं के शिष्य योगी आदित्यनाथ भव्य राम मंदिर निर्माण तक के कार सेवक बने। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव से पहले इस वक्त एक नई कार सेवा में जुट चुके हैं। कार सेवा अयोध्या की आस्था पर होते सियासी हमलों को रोकने की। पिछले 1 महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है, कैसे एक-एक को टारगेट किया जा रहा है, कैसे अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है, कैसे राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है, कैसे आस्था पर प्रहार करने का कार्य
एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी और एक कथित सेकुलर दलों के द्वारा देश के अंदर एक नेगेटिव वातावरण बनाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। कार सेवा अयोध्या के नाम पर विश्वास को खंडित करने वाली राजनीति को रोकने की। केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए, कुल 6 लोग। 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था। लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया। जिस राम मंदिर को 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही दुनिया की धार्मिक राजधानी कहकर चर्चा की जाने लगी, इस वक्त उसी अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री मानते हैं कि वोट के लिए बदनाम करने वाली राजनीति हो रही है। निशाने पर अखिलेश यादव हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का समाचार पूरे विश्व में फैल चुका है। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले सनातनी बीजेपी की कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार है। फिर एक AI से बना वीडियो जारी करके अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या फिर से चले गए वनवास। इससे भी पहले इस तीसरी पोस्ट को देखिए, जिसमें लिखा गया कि अयोध्या महापापियों के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। ऐसे बयानों के बीच जब सवाल विपक्ष मर्यादा, राम, अयोध्या और आस्था की करता है, तो योगी आदित्यनाथ तीनों काल याद कराकर अखिलेश यादव को जवाब देते हैं। भूतकाल याद करा के योगी बताते हैं कि राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी, राम के अस्तित्व पर कौन सवाल उठाता था, कब्रिस्तान की दीवारों की चिंता किसको ज्यादा होती थी, हनुमानगढ़ी में नमाज किसने कराई थी, कांवड़ यात्रा कौन रुकवाता था और कौन दुर्गा पूजा नहीं होने देता था। वर्तमान काल में अयोध्या का विकास योगी याद दिलाते हैं तो भविष्य काल की चुनौती देकर कहते हैं कि राम जन्मभूमि की बात करने वाले क्या कृष्ण जन्मभूमि का नाम लेंगे? क्या अखिलेश यादव कांवड़ लेकर चलते दिखेंगे? हिंदुओं का अपमान होता था। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। याद करिए कैसे लोग, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कैसे दंगे होते थे। विपक्ष को जवाब देते मुख्यमंत्री के बयानों को अगर एक तरफ रखकर भी देखें तो जो अयोध्या अभी आस्था, जांच और सियासत के त्रिकोण के बीच में खड़ी कर दी गई, उस अयोध्या में आने वालों को किस पर विश्वास है? विपक्ष की तरफ से लगाए जाते सनातनियों के आहत होने वाले दावों पर, या फिर योगी की तरफ से आस्था को डिगने नहीं देने वाले भरोसे पर? इसे अयोध्या की जुबानी ही आज आपको सुनना जरूरी है। कि हमारी आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि संतों ने बहुत ही संघर्ष किया इस मंदिर को बनाने के लिए, और योगी जी मुख्यमंत्री से पहले एक संत है हमारी नजरों में। तो कोई संत नहीं चाहेगा कि मंदिर के कमेटी और ट्रस्ट में ऐसी कोई चीजें हों। और जहां तक हमें पूरा विश्वास है योगी जी पे, हमें पूरा सुनिश्चित है कि ट्रस्ट चंदा चोरी करने वाले ट्रस्टी, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। अनंत विश्वास है, और ये विश्वास तब से है जब यहाँ पे राम मंदिर का शुरुआत नहीं हुआ था, और विपक्ष भी उस चीज पे सपोर्ट नहीं कर रहा था कि राम मंदिर बन जाए। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंदिर को बनवाने में पूर्ण सहयोग किया है। अगर चंदा चोरी हुई है तो उसका इंसाफ होगा, और एक एक कड़ का हिसाब करेंगे योगी आदित्य हमारे महाराज जी। आस्था अपनी जगह है, हम जो आस्था कर रहे हैं वो जब मंदिर नहीं बना था तब भी हमारी आस्था थी, तब भी हम लोग आते थे। आज मंदिर बन गया है तब भी हम लोग आते हैं। योगी जी पे हमें पूरा विश्वास है। यहाँ पे इतनी बड़ी मतलब यहाँ पे मंदिर तोड़े गए, सारी चीजें थी जो आस्था पे था, तो आस्था से जो जिन लोगों को विश्वास था, इतना बड़ा अपराध हुआ मतलब मंदिर तोड़ करके, तब तो लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी हुई थी। अब तो उससे ज्यादा भी आस्था जुड़ रही है। देश के एक एक हिंदुओं के
कण-कण में राम बसते हैं, तो चंदा चोरी का जो मुद्दा है, जो मामला है, वो भगवान राम की आस्था से नहीं जुड़ा। क्या कोई चोरी करके ले जाएगा? सब तो राम का है, और जो राम का है वो तो कण-कण में है। तो इसलिए आज भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से ही नहीं, पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आज भी राम लला के दर्शन करें। एक एक नाखून के बराबर कोई आस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। 10 जून से लेकर अब तक 1 महीने के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग औसत हर दूसरे दिन और अब तो लगातार रोज 2 काम कर रहे हैं। पहला विकास की सौगात देना और दूसरा अयोध्या पर विपक्ष को करारा जवाब देना। शुरुआत 90 के दशक में कार सेवकों पर चली गोली की याद दिलाकर किया, फिर याद कराया कैसे कब्रिस्तान की दीवारों की चिंता वाली राजनीति 2017 से पहले होती थी, फिर कांवड़ यात्रा रोके जाने से लेकर वक्फ के घोटालों पर विपक्षी चुप्पी पर घेरने लगे। एक एक करके योगी अपने तरकश से वो हर तीर निकाल रहे हैं जिसके निशाने पर अखिलेश हैं, जिस तीर की दिशा तुष्टिकरण पर घेरती है। 11 जुलाई कुशीनगर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे। और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। 10 जुलाई बस्ती। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी से विपक्ष भले ही हमलावर हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात को सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि न तो कार्रवाई में ढील हो, न ही विपक्ष इस मुद्दे पर आस्था को चोट पहुंचा सके। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। राम मंदिर के मुद्दे से ही बीजेपी की राजनीति परवान चढ़ी। विपक्ष ने अब उसी राम मंदिर पर बीजेपी को चित करने का हथियार बनाना चाहा। अखिलेश को लेकर सवाल है, क्या वो इस मुद्दे को चुनाव तक गर्म रख पाएंगे? वहीं योगी की चुनौती है कि वो इस पर कैसे विपक्ष को आगे न बढ़ने दें। जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी, तब उनके द्वारा विकास नहीं होता था, तब विकास नहीं होता था, हिंदुओं का अपमान होता था। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जो शरारत कांग्रेस ने प्रारंभ से की, और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, वहां कौन सा मुद्दा चलेगा, इसमें अभी काफी समय बचा है। लेकिन एक बात साफ है कि अयोध्या के मौजूदा मुद्दे पर विपक्ष भले सोचे कि हिंदू वोट बांट लेंगे, लेकिन अब बीजेपी ने हिंदू वोट को ही मजबूत रखने की रणनीति बना ली। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटित हुई, आस्था आहत हुई। अरे आस्था तो उसकी आहत हुई होगी जिसके मन में आस्था सचमुच थी। तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो,
ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? 7 जून को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले आरोप लगाया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने एक तरफ तेजी से जांच और दूसरी तरफ विपक्षी नैरेटिव को ध्वस्त करने की रफ्तार तय की। 13 जून को आजमगढ़, 14 जून को गोरखपुर, 20 जून को ललितपुर, 22 जून को अलीगढ़, 26 जून को देवरिया, 27 जून को नोएडा ग्रेटर नोएडा, 28 जून को हाथरस, 29 जून को पीलीभीत, फिर मुरादाबाद, 30 जून को रामपुर, 1 जुलाई को सहारनपुर, 7 जुलाई को प्रतापगढ़, 7 जुलाई को ही सुल्तानपुर, 8 जुलाई को वाराणसी, 8 और 9 जुलाई को बांदा चित्रकूट, 10 जुलाई को अयोध्या और बस्ती, 11 जुलाई को गोरखपुर में रैली करके मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का इतिहास याद कराना ही नहीं, उसे जनता के मन में स्थापित कराना शुरू कर दिया है। इस कुटिल चाल को देख करके अब गिरगिट भी शर्माने लग गया होगा कि चलो मुझसे भी तेज रंग बदलने वाली कोई एक नई प्रजाति आ गई है, वो समाजवादी पार्टी के रूप में या कांग्रेस के रूप में, जो कितनी तेजी के साथ रंग बदलती। कल तक एक बाबरी ढांचे के लिए आंसू बहा रहे थे, आज राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए किस प्रकार के वक्तव्य देकर के अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ नोएडा से गोरखपुर तक और हाथरस से अयोध्या तक में रैलियां करके 2 बातों पर जोर दे रहे हैं। पहली बात यह कि चढ़ावा चोरी के आरोपी बचेंगे नहीं, और दूसरी बात यह कि राम मंदिर की विरोधी रही समाजवादी पार्टी आस्था की बात ना करे। हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? देश का राम भक्त कहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। बंदे बंदे। बांदा में योगी आदित्यनाथ की रैली लीजिए, जहां समाजवादी राज में कब्रिस्तान की 4 दीवारी वाला मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने उठाया, तो उसके अगले दिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नमाज वाला 23 साल पुराना प्रकरण याद दिला दिया। इस तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ अपने अंदाज में हिंदुत्व को फ्रंट लाइन का मुद्दा बना रहे हैं। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? तो चाहे रैली ग्रेटर नोएडा की हो या फिर रामपुर की या देवरिया की, योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में याद दिलाना नहीं भूलते कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं का अपमान होता था, मंदिरों पर अवैध कब्जे होते थे, मंदिरों के पैसे से कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनती थी, राम भक्तों पर गोली चलवाई जाती थी, हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों पर नमाज करवाई जाती थी और राम मंदिर बनाने का विरोध किया जाता था। वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। अब यही अंतर है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। इस तरह विपक्ष की राम मंदिर पर कटघरे में सरकार को डालने की कोशिश ने क्या योगी को ही हिंदुत्व की वो पिच दे दी जहां आक्रामक होकर बल्लेबाजी योगी करने लगे। एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही, न सड़क, न बिजली, न पानी। आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई के लिए पहचान रखते आए हैं, इसीलिए अयोध्या के मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उनके घर बुलडोजर चलाने की नोटिस लगे, आरोपियों से कैश और बाकी चीजों को बरामद कराया जाए। एक एक चीज की जांच का फ्री हैंड मुख्यमंत्री ने दे रखा है।
योगी इस बात को जनता के मन में एकदम स्थापित कर देना चाहते हैं कि राम से द्रोह करने वाले न आरोपी बचेंगे, न राम से द्रोह करने वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में चल पाएगी। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास याद करने पर पता चलता है कि 2012 तक 30% वोट लाने पर भी सत्ता हासिल हो जाती थी, लेकिन 2017 में बीजेपी जब बहुमत पाती है तो यह आंकड़ा बदल जाता है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ एकजुट होता है और तब उत्तर प्रदेश दलित प्लस मुस्लिम प्लस हिंदू वोट का थोड़ा हिस्सा या फिर मुस्लिम प्लस यादव प्लस हिंदू वोट का कुछ हिस्सा वाली राजनीति सत्ता नहीं दिला पाती है। क्या यही वजह है कि अब सनातन वाली सियासत की राह पर अखिलेश यादव चलने लगते हैं? आस्था में कोई फर्क नहीं है जी, जैसा आस्था वही है। आस्था पे कोई जो है फर्क नहीं है हम लोगों के। हमें राम पे विश्वास है, उनके दरबार में कोई दिक्कत नहीं है और हम लोगों की आस्था यथायथ है। हमें राम से मतलब है और ये सब समस्याएं जो हैं ये होती रहती हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें जितना विश्वास राम जी पे है उतना ही योगी आदित्यनाथ पे है। कोई फर्क, आस्था पे कोई फर्क नहीं है, अयोध्या पे कोई फर्क है, न राम पे फर्क है, न हिंदू सब एक हो रहा है, सनातनी और जुड़ रहे हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की धरती है, रामलला की धरती है, पूरा पूर्ण विश्वास है और विश्वास ही नहीं अटूट विश्वास है। सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है और हम सनातन धर्मावलंबी जो है उस अटूट श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं, उस श्रद्धा के साथ यहाँ से जाते हैं। तो क्या अयोध्या के विवाद में विपक्ष की तमाम कोशिश के बावजूद योगी आदित्यनाथ के साथ हिंदू वोट एकजुट है और वो हिंदू वोट बंटने वाला नहीं है? जहां 2027 का चुनाव हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर अटिका, जिसकी जमीन अयोध्या के विवाद से तय हुई। इस वक्त अखिलेश यादव जब कहते हैं जो सनातन है वही समाजवाद है, तब योगी आदित्यनाथ का जवाब आता है हनुमानगढ़ी में समाजवादियों ने नमाज कराई थी। अखिलेश यादव कहते हैं पराजय काल विपरीत बुद्धि, योगी आदित्यनाथ कहते हैं राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की बात ना करें। अखिलेश यादव कहते हैं चढ़ावा चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं, योगी आदित्यनाथ का जवाब है बाबर को समाजवादी अपना आदर्श मानते। भगवा वेशधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदू और हिंदुत्व पर बढ़कर और चढ़कर बोलना चलना तो लंबे वक्त से राजनीति में देखा गया, लेकिन क्या इस वक्त बहुसंख्यक वोट साधने के लिए अखिलेश यादव भी सनातन वाली सटीक राह पर चल पड़े हैं, जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठकर कहते हैं जो सनातन है वही समाजवाद है। सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। अध्ययन किया गया होता हमारे शास्त्र में आज भी समाजवादी ढांचा है, उसका हम सब उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया। क्या यही अखिलेश यादव का वो दांव है जिसे वो अयोध्या चढ़ावा चोरी विवाद के बाद पकड़ कर चलना चाहते हैं, ताकि जब मुख्यमंत्री उन्हें 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के राज में अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली पर घेरे तो वो सनातन की धार बना सके। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। पूरे दुनिया के सनातनी चिंतित हैं कि जिस तरीके से व्यवहार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा यार आप लोग उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। शुक्रवार को एक बार फिर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं। चढ़ावा कांड के बीच ये दूसरा अयोध्या दौरा रहा। इस बार बीकापुर में 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने के साथ मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जाते सवालों पर इतिहास याद कराया है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में
रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है। 19 जून को जब पहली बार योगी आदित्यनाथ चढ़ावा विवाद के बीच में अयोध्या पहुंचे, तब राम मंदिर में दर्शन करके भरोसा पूरे देश को दिलाया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब से अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छापेमारी करके चढ़ावे की रकम और चुराए गए चढ़ावे से खरीदी गई संपत्ति का पता चल रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट से ये अलग हो चुके हैं। इस वक्त SIT की 15 दिन वाली दूसरे राउंड की जांच जारी है। इन सब के बीच सवाल आता है, क्या 19% मुस्लिम और 10% यादव यानी 29% वोट का सीधे 85% हिस्सा तक पाने वाली समाजवादी पार्टी अब बाकी 70% बहुसंख्यक वोट में पहले से पाते हिस्से को बढ़ाने के लिए सनातन की राह पर मजबूती से चलने लगी है। आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया, सनातन ही समाजवाद है। और इसी सनातन के चक्कर में मुख्यमंत्री रोज रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलटते हैं। मुख्यमंत्री याद दिलाते हैं, कांवड़ यात्रा रुकवाने वाले समाजवादी नेता अब लगता है जल्द कांवड़ उठाकर चलते दिखेंगे। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। असल में 2014 से 2022 के बीच के 4 चुनाव में 29% मुस्लिम और यादव वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी पाई, पर न सत्ता मिली न बीजेपी से ज्यादा सीट। लेकिन 2024 में जब कुर्मी, कोयरी, अन्य ओबीसी और गैर जाटव वोट भी पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी का बढ़ जाता है, तो अचानक सीटें यूपी में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा मिलती हैं। इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर बहुसंख्यक वर्ग को लुभाने की राह पर चलते अखिलेश यादव नजर आते हैं। पिछले ही महीने डिंपल यादव परिवार समेत काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में दर्शन पूजन करने पहुंची। इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। अखिलेश का परिवार गंगा घाट पर भी दिखा, जहां मां गंगा की आरती और पूजन किया। तब सनातन की राह पर सॉफ्टली बढ़ते समाजवादियों की सियासत की तुलना कालनेमी से आक्रामक होकर मुख्यमंत्री करते हैं। प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है।